अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। आज कोई वीकेंड तो नहीं था, लेकिन जहाँ पे बच्चों को स्टडी तक की छुट्टी थी, स्टडी डे था यहाँ पे, तो बच्चे घर पे थे, तो सोचा कोई आज डिफरेंट नाश्ता हो जाए बच्चों के लिए। ये वाली चॉकलेट मेरे पास पड़ी हुई थी। पहले बच्चों को मैंने थोड़ी सी टेस्ट करवाई कि उनको जायका अच्छा लग रहा है कि नहीं। बच्चों को इसका जायका अच्छा लगा था, तो फिर मैंने इसको खोला और छुरी की मदद से छोटे छोटे टुकड़े काटने की कोशिश की, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े अच्छे कुछ ख़ास नहीं थे हुए। तो फिर जहन में आइडिया आया, क्यों ना इसके ऊपर बेलन को रोल दिया जाए, तो ख़ुद बहुत ही सारे के सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो वो आइडिया मेरा बेस्ट रहा। देखें, काफ़ी नाकाम कोशिश कर रही हूँ छोटे छोटे टुकड़े करने में, लेकिन आइडिया कामयाब रहा। तो फिर ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे बेलन की मदद से। तो मेरी शहज़ादी साहिबा आ गई थी कि मामा मैंने आपकी हेल्प करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरी हेल्प करें। तो मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा था। उस वक्त तो मैं रिकॉर्डिंग में मसरूफ़ थी, लेकिन अब छोटे छोटे हाथ जब देख रही हूँ, इतने माहिराना अंदाज से मेरी बेटी माशाल्लाह मेरी हेल्प कर रही थी। माशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला हर बेटियों के नसीब अच्छे करे। तो ये देखें जी, मेरी शहज़ादी मेरी हेल्प कर रही हैं। वो कलर कर रही थी, तो फ़ौरन भागी भागी आ गई कि मामा आज मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो कभी कभी बच्चों को साथ काम करने दिया करें जब उनकी ख्वाहिश होती है, लेकिन अपनी निगरानी में। जैसा कि मैं अपनी निगरानी में काम करवा रही हूँ अपनी बेटी के साथ। पफ पेस्ट्री बहुत ही मज़े की बनी थी चॉकलेट वाली, लेकिन मेरे बेटे ने तो बड़े शौक़ से खाई, ले बेटी ने इतने शौक़ से नहीं थी खाई। बोल रही थी कि मम्मा मुझे इसका जायका अच्छा नहीं लगा। लेकिन वो चिकन के साथ पफ पेस्ट्री बहुत शौक़ से खाती है। पसंद अपनी अपनी क्या कह सकते हैं, लेकिन उसने बड़े शौक़ से बनाई थी और मुझे भी मज़े की लगी। एक मैंने भी खा ली थी। मुझे मीठा इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन बनाती ज़रूर हूँ मैं बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए जब गेस्ट आते हैं। मैं जब अपने बच्चों को ग्रीन टी देती हूँ, तो दूध देती हूँ, उसमें बिल्कुल मैं एक्स्ट्रा चीनी नहीं डालती। मैंने अपने बच्चों को चीनी की बिल्कुल आदत नहीं डाली। तो मैं भी ख़ुद बग़ैर चीनी के चाय पीती हूँ, मेरे बच्चे भी बग़ैर चीनी के चाय या ग्रीन टी वगैरह लेते हैं। आप भी अपने बच्चों को चीनी से दूर ही रखें तो बेहतर है। हम जो खाना खाते हैं उसमें ऑलरेडी जो चीनी की मिक़दार है वो कुदरत की तरफ से मौजूद होती है। तो बेहतर है कि अब आप ख़ुद भी कोशिश किया करें कि बग़ैर चीनी के चाय लिया करें। शुरू में तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में आदत पड़ जाती है। मुझे तो बिल्कुल चीनी वाली चाय, चीनी वाली ग्रीन टी या कोई भी चीनी वाली जैसे लिक्विड दूध वगैरह होता है, तो मैं कभी भी नहीं पीती, मुझे अच्छी ही नहीं लगती। हत्ता कि अब 7 अप, कोल्ड ड्रिंक जितनी भी होती है, कोला वगैरह, जूसेस वगैरह, वो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, क्योंकि उसमें चीनी बहुत ही ज़्यादा मिक़दार में होती है। इसमें चीनी बहुत ज़्यादा होती है जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे शुगर का लेवल खून में ज़्यादा हो सकता है और आप शुगर के मरीज़ भी बन सकते हैं। तो दवाई से बेहतर एहतियात है। हमेशा याद रखें, जो छोटी छोटी टिप देती हूँ उनको फॉलो किया करें। तो अब एक और टिप है जी, ये है जी अंडे की जर्दी, और ये मैंने एक खाने की चम्मच दही लिया और उसको किया है मिक्स। ये देगा पफ पेस्ट्री को कलर। आगे आप देखिएगा बन के बहुत ही गोल्डन गोल्डन कलर आएगा। तो यहाँ पे ये देखें, इसके बाद ओवन में मैंने रखा था और ये देखें कितना खूबसूरत हो गया रेडी। तो यहाँ की सूरत हाल में आपको बता दूँ कुछ इस तरह की है कि यहाँ पे कोरोना जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, और यहाँ पे होनी थी 24 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टियाँ।
2 वीक की, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि 1 वीक पहले ही हम लोगों ने छुट्टियां दे देनी है और घर पे सब लोग काम करेंगे और बच्चों को अब मैनेज करना है। बच्चों को एक्स्ट्रा मेरे ख़्याल से इंटरनेट से पढ़ाया जाएगा। तो ये थे जी यहाँ की पफ पेस्ट्री और मैंने नाश्ता किया था जी 2 हाफ़ फ्राई अंडे और तुर्की की टी ली थी मैंने ब्लैक। और जी ये मैंने रखे थे पफ पेस्ट्री चिकन वाली और मैं बच्चों के साथ नाश्ता कर रही थी और मैं बिल्कुल भूल गई थी। कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे साथ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि चीज़ जल जाती है? तो मैंने सोचा कि इसका भी नज़ारा मैं आपको करवा दूं कि ये तकरीबन सारे के सारे जल गए थे। मेरी बेटी देख के बोलती मामा मैं तुझे नहीं खाऊंगी, मैं तुझे नहीं खाऊंगी। तो सोचा क्यों ना मैं आपको भी दिखा दूं। कभी कभी मैं ऐसे भी भुलक्कड़ मार ही जाती हूँ। बिल्कुल मैं भूल गई थी, बच्चों के साथ बैठी नाश्ता कर रही थी, उनके साथ बातें कर रही थी। तो जी इसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बालों की कटिंग करवाने के लिए। अच्छे और लंबे और सेहतमंद बाल रखने के लिए हमेशा 8 वीक के बाद जो 9वां वीक होता है आपका, उसमें आपने हमेशा बालों की ट्रिमिंग करवा लेनी है। हल्के हल्के से बाल कटवा लेने से बाल सेहतमंद होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। इस टिप को भी हमेशा याद रखिएगा अगर आपने हेल्दी बाल रखने हैं तो ये फूल बहुत खूबसूरत था। मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी तो सोचा कि ये दिखाऊं। मैं जब बाल कटवाती हूँ तो अपने फ़ोन में अलार्म लगा लेती हूँ 9वें वीक का। जैसे ही 9वां वीक शुरू हो जाता है तो मेरे फ़ोन में अलार्म बजना शुरू हो जाता है जिस पे लिखा होता है कि मैंने बाल कटवाने। तो फिर मैं भागी भागी जाती हूँ कि चले मैंने बाल कटवाने। अच्छा आप ये टिप याद रखिएगा। इसके बाद फिर मैंने क्या किया था वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो अभी हो रही है जी मेरे बालों की कटिंग। पिछले साल भी जो है वो लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था। इस साल भी मेरे ख्याल से लास्ट एंड ऐसा ही गुजरेगा। अल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर जो है वो हमारी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। तो जी इतना अच्छा लग रहा था बाल कटवा के, वो ब्रश लगा रही थी और बालों की कटिंग हो रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे सो जाऊँ। इतनी मुझे नींद आ रही थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। कि बस मैं बोलूँ कि बस मुझे अब बेड मिल जाए, सोफ़ा मिल जाए, जो कुछ मिल जाए मैं आराम से कंबल करके ना सो जाऊँ। एक दो दफ़ा मेरी आंखें बंद हो गई थी तो फिर इन्होंने मुझसे पूछा कि आप टी वगैरह या ड्रिंक वगैरह लेंगी? तो वो ड्रिंक का मतलब वो नहीं, वो वाला ड्रिंक, ये जूस वगैरह या कॉफ़ी या ग्रीन टी। तो मैंने कहा मुझे ब्लैक टी दे दें। ब्लैक टी लेने से नींद ख़त्म हो जाती है। तो बहुत ही आरामी नरमी के साथ आराम आराम से बाल मेरे काट रही थी। तो जी ये हाफ़ डच थी और हाफ़ सूरीनाम की थी। अब आप सब पूछेंगे कि हाफ़ का क्या मतलब है? तो इनके जो पापा हैं वो जी डच थे और उनकी जो मामा है वो सूरीनाम की थी। तो इस तरह जब ये पैदा होगी तो ये हाफ़ डच होगी और हाफ़ सूरीनामी होगी। ठीक है ना जी? और जी पक्की मुसलमान लग रही थी, खुले कपड़े पहने हुए थे, सर पे ज़काफ़ किया हुआ था और कुछ पढ़ भी रही थी। तो कैसा लगा मेरा आपको व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा रखिए ख्याल। फिर मिलती हूँ एक नई उमंग के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें और जी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और खुदा पामान। फिर मिलते हैं।